फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 15 एरिया के प्रैक्टिस सेट 15.6 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। हमें यहाँ पर रेडियस दिया गया है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर रेडियस है और पाई की वैल्यू फिक्स होती है। सो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 28 सेंटीमीटर दिया गया है रेडियस, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, और इसका रेडियस है 28 स्क्वायर। सो हम इसे 28 को हम 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 88 मल्टीप्लाई बाय 28। सो इसका आंसर होगा 2464 स्क्वायर। एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमें वैल्यूज दिखी तो इसका यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया रेडियस 10.5। सो वैसे ही हमें फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमें आर दिया गया है 10.5 स्क्वायर, इसे भी हम 2 टाइम लिख सकते हैं। ये 7 से कैंसिल होगा तो यहाँ 1 15, यहाँ 1 के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर होगा 22 इंटू 1.5 10.5 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस की वैल्यू दी गई है 17.5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 17.5 स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, 7 1 7 2 5, यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल। सो इसकी वैल्यू होगी 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। अब हमें क्वेश्चन 2 में डायमीटर्स फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन 1 में हमें रेडियस मालूम करना था। अब यहाँ डायमीटर और रेडियस में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, डायमीटर है तो इस एक सर्कल के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो डिस्टेंस होता है ये डायमीटर कहलाता है, और अगर हम सेंटर, इसका जो सेंटर होता है सेंटर से सिर्फ इतना, ये रेडियस कहलाता है, और जो कंप्लीट है ये डायमीटर कहलाता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो अब यहाँ पर हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो इनका फॉर्मूला में पहले हम डायरेक्ट डायमीटर नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो पहले रेडियस निकालेंगे और फिर रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 176 इसका एरिया दिया गया है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और ये फाइंड आउट करना है हमें। सो हम ये इज इक्वल टू के इस तरफ कर लेंगे, आर स्क्वायर 176 इंटू 7/22। 7 ऊपर चले जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हम 2 से कैंसिल कर, 22 8 से कैंसिल होगा ये,
176 तो यहाँ 8 इंटू 7 56। अब ये आर स्क्वायर है, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि 56 एक कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं आएगा, इसमें डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर आएंगे, इसलिए हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। ये हमारा यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट किया हमने। और अब डायमीटर हमें पता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 टाइम्स होता है रेडियस का। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 56। सो हमारा ये इसका आंसर होगा 2√56। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया दिया गया है 394.24 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू पता है हमें, रेडियस फाइंड आउट करना है। सो हम ये इज इक्वल टू के इस तरफ कर ला लेंगे आर स्क्वायर को, और अब 7 ऊपर होगा, 22 नीचे हो जाएगा। 0.24 इंटू 7 अपॉन 22। सो यहाँ पर ये है 22 से हम कैंसिल करेंगे जब डिवाइड करते हैं, तो ये इसका डिवीजन, उसका आंसर होगा 17.92 इंटू 7। इसका आंसर होगा 125.44। क्योंकि ये स्क्वायर हमें हटाना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। तो ये इसका, हाँ, फर्स्ट में हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, परफेक्ट रूट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें एज इट इज रखना पड़ा। बट इसका हम निकालेंगे जब स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 11.2। ये हमारा रेडियस हो गया। अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। टू इंटू रेडियस, 2 इंटू 11.2, इसका आंसर होगा 22.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 12,474 एंड पाई की वैल्यू हमें पता है 22.7। आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर हम इक्वल टू के एक तरफ कर लेंगे। 12474 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22। इसका डिवाइड करेंगे जब हम 22 से, इसका आंसर होगा 567 इंटू 7, इसका होगा 3969। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ आर होगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 63। अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। टू इंटू आर, 2 इंटू 63, सो हमारा आंसर होगा 126 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हमें यहाँ पर एक सर्कुलर गार्डन, यहाँ 2 सर्कल दिए गए हैं। अब जो स्मॉल सर्कल है वो गार्डन है, और जो बिग सर्कल है उसकी गार्डन के अराउंड एक रोड है, जिसके हमें डायमीटर दिया है। ये डायमीटर मीन्स इस कॉर्नर, स्मॉल सर्कल के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 42 मीटर दिया गया है। और जिसकी विड्थ है वो है, रोड की विड्थ है वो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर। तो हमें रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि पहले बिग सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर बिग में से स्मॉल माइनस करेंगे, तो हमें
रोड का एरिया मिल जाएगा। तो हमें गिवन जो है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ गार्डन 42 दिया है और विड्थ ऑफ रोड 3.5। हमें एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है। तो हम पहले डायमीटर है हमारे पास, तो हमें इससे डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायमीटर गार्डन 42 है, सो इसका जो रेडियस होगा इसका r 42 अपॉन इसका हाफ होता है, इसलिए 42/2 मीन्स 21 मीटर इसका रेडियस हुआ। अब जो विड्थ है वो 3.5 दिया है, तो रेडियस ऑफ, अब हमें आउटर सर्कल का पता करना है रेडियस। तो ये होगा आउटर सर्कल का रेडियस हम कैसे करें फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ outer circle is equal to radius of small circle plus width of road। हमें बिग सर्कल का आउटर जो सर्कल है बिग सर्कल, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम इस यहाँ से स्मॉल सर्कल का रेडियस लेंगे r, और जो इसकी विड्थ है इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो हमें बिग सर्कल का रेडियस हमें मिल जाएगा। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ दिया हमने ये 21 फाइंड आउट किया था, 21 मीटर इसका आया है स्मॉल सर्कल का रेडियस, प्लस विड्थ हमें दी गई है 3.5। सो इसका होगा बिग सर्कल का रेडियस 24.5 मीटर। फर्स्ट हम एरिया ऑफ आउटर सर्कल या बिग सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला जैसे एरिया का पाई r² है, तो हम बिग सर्कल के लिए दोनों r है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम कैपिटल R लिखेंगे बिग सर्कल के लिए r²। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल मीन्स गार्डन विथ रोड। सो यहाँ पर है 22/7, ये हमने फाइंड आउट किया था 24.5 ⁻²। ये कैंसिल हो सकता है, ये होगा 35। यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1886.50 स्क्वायर मीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा एरिया ऑफ आउटर सर्कल हुआ। अब एरिया ऑफ इनर सर्कल मालूम करेंगे। एरिया ऑफ इनर सर्कल मीन्स गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम स्मॉल r इसको ले रहे हैं गार्डन के लिए, 22/7 इंटू 21 यहाँ दिया गया है हमें। ये कैंसिल होगा, इसका आंसर आएगा 1386 स्क्वायर मीटर। अब हम एक आउटर सर्कल के एरिया से इनर सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ आउटर सर्कल मीन्स द एरिया ऑफ गार्डन विथ रोड, और एरिया ऑफ इनर सर्कल मीन्स गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। सो ये हमने फाइंड आउट किया था 1886.50 माइनस इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 13,1386। अभी इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 500.50 स्क्वायर मीटर। सो ये हमारा एरिया ऑफ रोड 500.50
स्क्वायर मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो पहले हम सर्कमफ्रेंस के थ्रू पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एरिया के लिए क्योंकि रेडियस की ज़रूरत होगी, तो इसलिए सर्कमफ्रेंस का पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस 88 दिया गया है। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करेंगे हम, तो हम आर एक तरफ कर लेंगे। 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4 से। अब यहाँ पर 2 से ये कैंसिल होगा, 2 2 सा 4। सो ये होगा 2 इंटू 7 मीन्स 14 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हमने फाइंड आउट किया। अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22, और हमने आर की वैल्यू फाइंड की है 14 प्लस 2 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से 14 कैंसिल हो सकता है, ये होगा 22 से 2 को कर लेंगे हम मल्टीप्लाई 44 इंटू 14। अब इसका आंसर होगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा एरिया ऑफ सर्कल हुआ 616 स्क्वायर सेंटीमीटर।